नमस्कार दोस्तों, मैं किशन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम लैब पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये इंडियन जीके के क्वेश्चंस हैं। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। और आपका पहला प्रश्न रहा, भारत की राजधानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये जिसे ना आए वो तैयारी करना छोड़ दो भाई। और चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, चलिए अपने नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका अगला प्रश्न रहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, आप लोग अपने आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो चलिए अपने नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि बाघ ही भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोर। बिल्कुल सही जवाब होगा। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, इसका उत्तर बहुत ही आसान है, जो कि है ऑप्शन बी, कमल। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि परंपरागत भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हॉकी। यानी कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए अपने नए प्रश्न की। और आपका अगला प्रश्न रहा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वंदे मातरम। यानी कि वंदे मातरम जो गीत है यही भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान यहाँ पर कहा गया है। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संसद के कितने सदन हैं, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, और लोकसभा और दूसरा है दोस्तों राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा 2 अलग अलग सदन हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि जो आपके विधानसभा का जो दूसरा सदन होता है राज्यसभा, उसका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यह दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप को जरूर पता होना चाहिए। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में उपस्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिलाल जे कानिया। जी हाँ दोस्तों, हरिलाल जे कानिया जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ही भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश ही दोस्तों जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये तो लंबी पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा ही भारत की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कंचनजंगा। कंचनजंगा ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि गोरखपुर ही भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, इसरो की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1969। जी हाँ दोस्तों, 1969 को ही में ही इसरो की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, मंगलयान का प्रक्षेपण कब शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मंगलयान का प्रक्षेपण कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2013। जी हाँ दोस्तों, 2013 में ही मंगलयान का प्रक्षेपण शुरू हुआ था। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। जी हाँ दोस्तों, 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आप अपने आंसर्स जो होंगे वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा। और आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1942। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये तो नॉर्मली सभी को पता ही होना चाहिए कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट ही भारत का पहला उपग्रह था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सरोजिनी नायडू। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुंबई बंदरगाह जो है वही भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी NH44 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। और आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जनजातीय राज्य भारत का सबसे बड़ा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों पूछा गया है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो प्रश्न ज़्यादा रिपीट हो गए वो जल्दी याद होते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे ख्याल से सी उत्तर होना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आलम आरा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा नाम है आलम आरा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ा झील कौन सा है? यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। जी हाँ दोस्तों, चिल्का झील इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऊंचा पूछा जा रहा है कि लंबा पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टिहरी बांध। टिहरी बांध इसका इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कलकत्ता न्यायालय जो है दोस्तों वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों ये 45वां प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय, यह पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1911। 1911 में यह पहली बार गाया गया था। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न रहा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंचीकल जो आपका जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि थार जो रेगिस्तान है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। यहाँ पे थार गाड़ी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे थार रेगिस्तान की बात हो रही है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
और आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों ये इस वीडियो का सबसे अंतिम सवाल होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि गंगा नदी का जो डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी हाँ दोस्तों, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनी तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है।